गांव की गोरी और शहर की छोरी। सुंदरवन नाम के जंगल में टुनटुन नाम की एक चिड़िया अपने पति कालू और एक बेटे सोनू के साथ रहती थी। टुनटुन एक बार फिर से माँ बनने वाली थी। कालू की बहुत तमन्ना थी कि इस बार उसे बेटी हो। सोनू भी एक बहन चाहता था। माँ मुझे इस बार एक बहन चाहिए। मेरे सभी दोस्तों की एक एक बहन है, बस मेरी ही नहीं। हर बार रक्षाबंधन पर मेरे हाथ खाली रह जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ सोनू की माँ, सोनू सही कह रहा है। बेटियों के होने से घर में रौनक बनी रहती है, घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। मेरे दोस्त मिट्ठू की दो बेटियाँ हैं। जब भी जाता हूँ आने का मन ही नहीं करता। उसकी बेटियाँ उसका बहुत ख्याल रखती हैं और घर में एक अलग सी रौनक देखने को मिलती है। बेटियाँ तो होती ही ऐसी हैं, जिस घर में हो रौनक बनी रहती है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे इस बार बेटी हो। बाकी देखते हैं भगवान की क्या मर्जी है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और आखिरकार वह दिन आता है जब टुनटुन 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। बच्चियों को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। सोनू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। माँ, मैंने तो तुमसे कहा था कि मुझे एक बहन चाहिए और आपने मुझे 2 बहनें दे दी। हाँ, तो तुझे खुश होना चाहिए ना कि अब तेरे दोनों हाथ पे एक एक राखी बंधेगी। पर पापा, पैसे भी तो ज्यादा देने होंगे। हाँ, तो वो तो तुझे देने होंगे। अब इतना तो तू कर ही सकता है ना। बाबा, इनके दोनों हाथों पर तिल है, पर दोनों के हाथों पर एक जगह ही तिल कैसे हो सकता है? सोनू, जुड़वा बच्चों में ऐसा होता है, उनके बीच काफी चीजें समान होती हैं। तीनों अब बहुत खुश थे। उनकी लड़की पाने की तमन्ना पूरी हो गई थी। सोनू तो अपनी बहनों के साथ हमेशा खेलता रहता था। बेटा सोनू, उन दोनों को छोड़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वो तो ऐसे ही खेलती रहेंगी। माँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों का नाम क्या रखा जाए। तेरे बाबा पंडित जी के पास गए हैं ये पूछने कि इनका नाम किस अक्षर से रखा जाए। तभी कालू वहाँ आता है। हो आया पंडित जी के, क्या अक्षर बताए उन्होंने? पंडित जी ने कहा है इन दोनों के नाम टा और चा से रख सकते हैं। ठीक है माँ, मैंने इन दोनों का नाम सोच लिया। एक का नाम टूनी और दूसरे का चुनी। कैसे नाम है बताओ तो जरा। अरे वाह, तूने तो बड़े जल्दी इनके नाम रख दिए। क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ ना माँ, इसीलिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है। वे दोनों अब बड़ी हो जाती हैं, पर क्योंकि वे दोनों जुड़वा थी इसीलिए उनके साथ अलग ही बात थी। एक को चोट लगती तो दर्द दूसरे को होता, और अगर एक बीमार हो जाए तो दूसरा भी बीमार हो जाता था। उन दोनों के बीच प्यार बहुत था, पर कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती थी। एक दिन की बात है। देखो ना सोनू भाई, आप जो टॉप मेरे लिए लाए थे वे इस टूनी ने पहन लिया। सोनू भाई, मुझे भी वही टॉप पसंद है। मैं नहीं पहनूंगी वो दूसरा टॉप। आप उसे जाकर बदल लाओ। ऐसा ही सेम टॉप चाहिए मुझे। अरे सोनू, तू भी ना, तुझे जब पता है इन दोनों को एक ही चीज पसंद आती है तो सेम चीज क्यों नहीं लाया? अलग अलग क्यों लाया? अब देख, लड़ाई करवा दी ना तूने दोनों के बीच। अरे सॉरी मेरी बहनों, इस बार मुझे माफ कर दो। अगली बार से जो चीज लाऊंगा एक जैसी लाऊंगा। अब इसे अदल बदल कर पहन लो। दोनों मान जाती हैं और ऐसा ही करती हैं। एक दिन वे सभी पिकनिक के लिए नदी किनारे जाती हैं। चल टूनी, चल चूनी, हम बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ हाँ, चल टूनी, खेलते हैं। देखो, तुम दोनों ध्यान से खेलना, पीछे नदी बह रही है, इस बात का ख्याल रखना। सोनू भैया, हमें पता है, तुम हमें मत बताओ। ठीक है बाबा, ठीक है, बस मैं तुम्हारे लिए कह रहा था। वो दोनों जाकर नदी के किनारे बैडमिंटन खेलने लगती हैं। चूनी नदी के पास थी और टूनी थोड़ी सी दूर। तभी टूनी एक जोर से शॉट मारती है और चूनी उसे मारने के लिए जैसे ही पीछे रहती है तभी वह नदी में गिर जाती है और नदी के पानी के साथ बहने लगती है। टूनी, मेरी मदद कर, मैं बह रही हूँ। टूनी, तू रुक, तू रुक, मैं अभी आई। टूनी भागकर अपने माँ बाप के पास जाती है। पापा, वो चूनी नदी में गिर गई। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वे सब चूनी को पानी में बहते हुए देखते हैं। कोई मेरी बेटी को बचाओ, हाय राम, मेरी बेटी। वो सब चूनी को देखते रह जाते हैं और चूनी पानी में बहकर आगे निकल जाती है। तभी टूनी भी बेहोश हो जाती है। माँ, हमें टूनी को घर लेकर जाना चाहिए, चलो माँ। वे सभी घर आ जाते हैं। टूनी को थोड़ा होश आता है, पर टुनटुन और कालू अभी भी सदमे में थे। उन्होंने अपनी बेटी को जो खो दिया था। टोनी, मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि पानी में ज्यादा करीब मत जाना, फिर तुम दोनों क्यों गई? अब देखा क्या हो गया, चूनी बह गई पानी में।
भाई मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा। हम तो आराम से खेल रहे थे, पता नहीं कैसे उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। टूनी अब थोड़ी चुप चुप रहने लगी। उधर चूनी नदी में बहकर काफी आगे चली जाती है और एक लूसी नाम की कबूतरी को मिलती है। लूसी कबूतरी की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए वह चूनी को गोद ले लेती है और उसको पालती है। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। टूनी अब बड़ी हो जाती है। ले टूनी, तेरे दिल्ली के टिकट, कल तू दिल्ली जा रही है और अच्छे से पढ़ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुझे एडमिशन मिला है। हमारे गांव में पहली बार कोई शहर पढ़ने जा रहा है। मेरा मन नहीं है भाई, आप क्यों ये सब कर रहे हो? तू कब तक ऐसे ही रहेगी? अब जो बीत चुका है सो हो चुका, तू उसे भूल जा और आगे बढ़। आखिर कब तक चूनी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती रहेगी? जो हुआ वह नियति का खेल था। अगले दिन टूनी दिल्ली आ जाती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है। उसका आज पहला दिन था। वह देखती है कि दिल्ली में सब कुछ अलग था। तभी वहाँ लूसी नाम की कबूतरी आती है और टूनी से कहती है, हे यू, व्हाट्स योर नेम? टूनी कुछ समझ नहीं पाती। माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पाई, आप क्या कह रही हैं? जरा हिंदी में बोलिए। हिंदी में? अरे कहाँ से आई हो तुम? तुम्हें इंग्लिश नहीं आती क्या? नहीं, मैं गांव से आई हूँ। तभी तो देखकर पता चल जाता है, बहन जी टाइप हो तुम। चलो, अब तुम आ ही गई हो तो मेरा एक काम तो करो। मेरे ये जूते कीचड़ में गंदे हो गए हैं, इन्हें जरा साफ तो कर दो। पर मैं ये क्यों करूं? इसीलिए क्योंकि मैंने कहा है और इस कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे मना कर सके, लूसी को मना कर सके। आई समझी? चलो जल्दी करो। टूनी को मजबूरन उसके गंदे जूते साफ करने पड़ते हैं। ऐसे ही अब हर रोज टूनी लूसी को परेशान करती। एक दिन तो वो उससे पूरे क्लासरूम की सफाई भी करवाती है। चल, इस पूरे क्लासरूम की सफाई कर। ये मेरा काम थोड़ी ना है। किसका क्या काम है मुझे मत सिखा, वरना तेरा वो हश्र करूंगी कि किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। टूनी रोने लगती है और पूरे क्लासरूम की सफाई करती है। तभी एक मिट्टू नाम का तोता उसके पास आता है। टूनी, तुम ये रहने दो, तुम्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यह तुम्हारा काम नहीं है। पर अगर मैंने ये नहीं किया तो लूसी मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम डरो मत, और तुम्हें कुछ नहीं करेगी वो, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। पूरे कॉलेज में मिट्टू ही टूनी का दोस्त बनता है और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन लूसी के कुछ दोस्त मिट्टू और टूनी की बढ़ती दोस्ती के बारे में लूसी को बता देते हैं। लूसी, तुझे पता है तेरा भाई मिट्टू उस टूनी नाम की चिड़िया पर कुछ ज्यादा मेहरबान हो रहा है। दोनों हमेशा साथ रहते हैं और हंसते खेलते रहते हैं। अच्छा जी, उस गांव की गवार की इतनी हिम्मत कि वो मेरे भाई को अपने जाल में फंसा रही है। रुक, मैं अभी उसे बताती हूँ। लूसी तुरंत टूनी के पास जाती है और उसे जोरदार तमाचा मारती है। ए चिड़िया, अपनी औकात में रह, मेरे भाई पर डोरे डालना बंद कर। मैं तुम जैसी गांव की गोरियों को अच्छे से जानती हूँ। जहाँ एक अमीर पक्षी देखा नहीं कि लग गई डोरे डालने। टूनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वही ये बात जब मिट्टू को पता लगती है तो वह लूसी को बहुत डांटता है। लूसी, तूने टूनी को हाथ कैसे लगाया? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं। तुम नहीं जानते भाई, ये गांव की चिड़िया बहुत चालाक होती हैं। अमीर पक्षी को फंसाना इनकी फितरत होती है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तू टूनी और मेरे बीच में मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। टूनी पूरे दिन रोती है, इसीलिए बीमार हो जाती है और उधर लूसी भी बीमार हो जाती है। पर टूनी क्योंकि एक भी दिन छुट्टी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तबीयत खराब होने पर भी वे कॉलेज आती है। अच्छा हुआ टूनी तुम आ गई, मैं कब से तुम्हें ही देख रहा था। मैं कल अपनी बहन के बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। उसने कल तुमसे जो भी किया वह सही नहीं था। ठीक है मिट्टू, मैंने तुम्हें माफ किया। क्या अब मैं क्लास में जा सकती हूँ? टूनी, तुम्हारा हाथ तो बहुत गर्म है। हाँ, वो कल मुझे बुखार आ गया था ना, इसीलिए। कमाल है, लूसी को भी कल से बुखार है। बड़ी हैरानी की बात है, वो कैसे बीमार पड़ गई? अगले दिन कॉलेज में एक पिकनिक ट्रिप प्लान की जाती है और सभी यमुना नदी पर जाते हैं। लूसी वहाँ भी टूनी को परेशान करती है। ए गांव की चिड़िया, बैडमिंटन खेलना आता है तुझे? हाँ, मैं और मेरी बहन अक्सर बचपन में खेला करती थी, पर एक दिन कुछ नहीं, मैं भी तो देखूं तुम गांव के गवार कैसा बैडमिंटन खेलते हो। वे दोनों बैडमिंटन खेलती हैं। लूसी नदी के बहुत पास खेल रही थी। जब टूनी ने एक जोरदार शॉट मारा तो लूसी उसे मारने के लिए पीछे हटी और जैसे ही वे पीछे हटी नदी में गिर गई। टूनी के सामने फिर से वे मंजर आ गया जो 15 साल पहले हुआ था। टूनी डर गई
और झट से नदी में कूद गई। तू डर मत टूनी, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। टूनी चूनी का हाथ पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। तुमने मुझे चूनी क्यों कहा? टूनी उसे पूरी बात बताती है। तभी लूसी उसे अपने हाथ का तिल दिखाती है जो टूनी के हाथ पर भी था। इसका मतलब तू ही टूनी है मेरी बहन? इसका मतलब तू ही चूनी है? दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आज तू मुझे मिल गई मेरी बहन। चल अब घर चलते हैं, भाई और माँ बाबा तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। टूनी चूनी को लेकर अपने गांव जाती है। इतने सालों बाद चूनी को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। बाबा, अब हम सब दिल्ली रहेंगे, वहाँ टूनी की पढ़ाई भी हो जाएगी और सोनू भाई को नौकरी भी मिल जाएगी और हम सब खुशी खुशी रहेंगे। इसके बाद वे सभी दिल्ली आ जाते हैं और मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।